हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको हल करते हैं। 1 से 7 तक हो चुका है। अब हम लोग 8 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपसे कहा गया है कि 0.1 kg की एक गेंद 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक बल्ले से टकराकर 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से वापस लौट जाती है। बल का आवेग बताना है। आवेग जानते हैं आप लोग, वैसे तो I बराबर एफ टी होता है, F इंटू टी होता है। तो आप यहाँ से चूँकि इस बल निकाल करके और फिर इसमें समय निकाल कर निकाला जा सकता है। लेकिन एक और तरीका होता है, जो आवेग होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। सबसे पहले क्या चीज़ दिया है, यू दिया है, प्रारंभिक वेग 40 था और फाइनल वेग था विपरीत दिशा में था, टकरा कर तो वापस लौट रहा है इसलिए -30 मीटर पर सेकेंड हो गया। और इसका द्रव्यमान दिया गया था द्रव्यमान था 0.1 kg। अब चूंकि आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन यानी डेल्टा पी, यानी कि संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, एम यू माइनस एम भी। ये इनिशियल संवेग में से फाइनल जो है उसको घटाए हैं। वैसे तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, बट यहाँ पर चूँकि डायरेक्शन विपरीत हो जाएगा इसलिए हम सेम तो पॉजिटिव वैल्यू आने के लिए एम यू माइनस एम भी लिखे हैं। अब इस तरह से एम को कॉमन किया गया, यू माइनस भी, 40 माइनस -30 और इस तरह से 0.1 इंटू कितना हो गया 70, यानी इस तरह से आपका जो वैल्यू आया 7 kg मीटर पर सेकेंड। ये आपका 7 kg मीटर पर सेकेंड इसका आवेग आ गया। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 200 ग्राम की गोली 100 kg की बंदूक से 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकलती है। बंदूक का प्रक्षेप वेग होगा। देखिए जब बंदूक चलाया जाता है तो गोली आगे की ओर जाती है तो बंदूक को पीछे की ओर झटका देता है। तो कितना पीछे झटका देगा इसको हम लोग को निकालना है। तो देखिए हम लोग को ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है और चूँकि बंदूक के लिए हम मान लिए हैं M1 और उसका वेग जो है V1 और गोली के लिए M2 और उसका वेग V2। तो यहाँ पर देखिएगा कि M1 बराबर 100 kg हो गया और V1 निकालना है यानी कि बंदूक का प्रक्षेप वेग निकालना है। और M2 दिया गया था 200 ग्राम यानी 0.2 kg और V2 यानी बंदूक के गोली का जो दिया 30 मीटर पर सेकेंड वेग। अब चूँकि बंदूक और गोली के निकाय पर नेट बाय बल 0 है अतः यहाँ संवेग संरक्षित रहेगा, यानी कि M1 V1 बराबर M2 V2। अब दोनों का चूँकि देखिए एक बात और है कि M1 संरक्षित रहने का मतलब M1 V1 प्लस M2 V2 और इसकी डायरेक्शन विपरीत होने के लिए माइनस होता है बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि इस प्रारंभ में संवेग जो था वही अंतिम में भी संवेग होगा। तो 0 हो जाने के कारण M1 V1 बराबर M2 V2 दोनों का संवेग बराबर ही रहेगा। अब यहाँ से V1 बराबर M2 V2 बटा में M1 आ गया और यहाँ से वैल्यू जो दिया गया है सबका रखा गया 0.2 इंटू 30 बटा में 100 तो 0.06 मीटर पर सेकेंड। ये आपका जो आया है इतना ही उसका वेग हो, प्रक्षेप वेग होगा। गोली के वेग से बहुत कम होना चाहिए क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। एक नाभिक जब 2 भागों में टूटता है तो दोनों भागों के वेगों का अनुपात 2:1 है। उन भागों की नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। देखिए जैसे क्या होता है कि एक समान पदार्थ से बने यानी कि उसकी डेंसिटी एक रहे यानी कि घनत्व एक रहे तो गोले की त्रिज्या का अनुपात R1/R2 होता है M1/M2 पर पावर 1/3। यानी आप जानते हैं कि जैसे आयतन होता है ना V बराबर 4/3 पाई आर क्यू, जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, वो जो आर का क्यू होता है तो भी उसी से द्रव्यमान जो आर का क्यू हो गया ना तो इधर से आर जो क्यू हटता है तो ये 1/3 ले लेता है। तो R1/R2 बराबर M1/M2 पर पावर कितना 1/3। और इस तरह से चूँकि दिया है V1/V2 बराबर 2/1 तो यहाँ से तो हम जानते हैं संवेग का संरक्षण नियम काम करेगा M1 V1 बराबर M2 V2। तो देखा जाता है M1/M2 बराबर V2/V1 आ गया। क्या आ गया V2/V1, यानी V2/V1 का मान हो जाएगा 2/1
देखिए 2/1 है तो V2/V1 हो जाएगा 1/2, मतलब M1/M2 का वैल्यू जो आएगा, M1/M2 का वैल्यू जो आएगा वो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि V1/V2 का मान 2/1 है तो V2/V1 का मान 1/2 हो जाएगा। और इस तरह से आपको यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जिससे अब यहाँ से M1/M2 बराबर 1/2 आ गया। और आप जानते हैं कि R1/R2 बराबर M1/M2 पावर 1/3, तो 1/2 पर पावर 1/3 करेंगे तो 1 पर तो 1 ही रह जाएगा, लेकिन 2 पर 1/3 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हुआ।